आज की कहानी का टाइटल है डिलीवरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव जानवी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सोनी और रोहित की शादी को 3 साल हो चुके थे और सोनी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा घूमता नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है डिलीवरी में। फिर भी सोनी हमेशा भगवान को याद करती और प्रार्थना करती थी कि सब ठीक हो जाए ईश्वर की कृपा से। सोनी की मम्मी ने उसे रामायण दी थी जिसे वो हर रोज पढ़ती थी। फिर भी सोनी के मन में थोड़ा सा डर तो बना हुआ था। और कुछ दिनों के बाद दिसंबर में सर्दियों की छुट्टी हो गई थी बच्चों की, और सोनी की बड़ी नंद रंजना उनके घर रुकने के लिए अचानक ही आ गई। सोनी को कमर और पीठ में काफी दर्द रहता था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कहा था कि ज्यादा देर तक काम में लगे रहने के बजाय बस थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ जाए, उसके बाद फिर थोड़ा काम कर ले और फिर बैठ जाए। ऐसा करने से सोनी को थकान नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, सोनी की तकलीफें बढ़ती जा रही थी। ऊपर से नंद भी आ गई थी, जो कोई भी काम नहीं करती थी। बस रोटियां बनाते समय किसी को फुलके पकड़ा दिए तो क्या कहना, नहीं तो खाना खाने के बाद बर्तन भी सोनी को ही पकड़ा देती थी रसोई में रखने के लिए। कभी कभी सोनी की सास उसकी नंद को कहती थी कि रंजना बेटी, तुम्हें सोनी की मदद करवानी चाहिए। तो रंजना का एक ही जवाब होता कि मम्मी, हम तो अपने ससुराल में अकेले ही काम करते हैं, कोई मदद नहीं करता हमारी। अपनी बहू को आदत डलवा दो काम करने की। वैसे सोनी घर के कामों में बहुत ज्यादा ही निपुण थी, बस आजकल प्रेगनेंसी के कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। फिर भी सोनी बेचारी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती थी। नंद के बच्चों को तीनों टाइम अलग अलग खाना चाहिए होता था। सोनी को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस हालत में भी वो सबकी हर इच्छा को पूरा करती थी। सोनी हमेशा सुबह सुबह नहा लेती थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही उसकी सास ने ये हिदायत दी थी कि मेरी रसोई में कभी भी बिना नहाए मत आना। इसीलिए सोनी सुबह सुबह नहा धोकर ही रसोई में आती थी। एक दिन सोनी को नहाने में थोड़ा लेट हो गया, तो उसकी ननद ने बाथरूम के बाहर जाकर सोनी को आवाज लगाई, सोनी क्या हुआ, आज तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया नहाने में। सोनी ने कहा, हाँ दीदी, वो एक दो सूट है ना, इसी वजह से सोचा कि अब मैं कपड़े धो ही रही हूँ तो अपने ये 2 सूट भी धोकर डाल दूं। अभी आती हूँ बाहर। सोनी ने जल्दी से नहा लिया। जब वो कपड़े पहन रही थी तो उसकी ननद अपनी अपनी ननद की आवाज उसकी ननद की आवाज आई, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता मम्मी। मेरे सास ससुर के कपड़े जब तक ना धुल जाए तब तक हम सब देवरानी जेठानी अपने कपड़े नहीं धो पाती। आपके घर का तो हाल ही अलग है। जब कपड़े धो रही थी तो पापा के कपड़े टंगे थे खुट्टी पर, ये भी ले जाती। तभी सोनी की सास की आवाज आई, जो बाथरूम का दरवाजा खटखटा रही थी, खोलो दरवाजा सोनी, ये तुम्हारे पापा के कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। सोनी ने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गई। उसकी सास ने दरवाजे पर 4 पैंट और शर्ट उसके ससुर की बाथरूम में डाल दी, वो भी ये कहकर कि तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। सोनी ये सुनकर दरवाजा बंद कर लिया। सोनी उन कपड़ों को उठा ही रही थी कि उसकी सास ने बाथरूम के बाहर से कहा, अच्छे से ब्रश लगा देना पैंट पर। सोनी धीरे धीरे उन कपड़ों को पानी में भिगोकर साबुन लगाने लगी। सोनी को वो दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद उसकी दोनों बड़ी नंदें अपनी सास को लेकर सोनी के हाथ का खाना खिलाने के लिए उसके घर पर आई थी। छोटी ननद पहले से ही आई हुई थी। सोनी की शादी में उसकी सबसे छोटी ननद 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोनी को उसकी छोटी ननद एक ही उम्र की थी, इसीलिए शुरू शुरू में सोनी उससे काफी बातें कर लेती थी। लेकिन जब ननद की सास आई तो सोनी रसोई में लग गई।
सोनी जल्दी से छोले चावल, पनीर, रायता, पूरी सब्जी बना दी थी। सोनी की किसी भी ननद ने उस समय उसकी कोई भी मदद नहीं की। फिर भी सोनी ने खुशी खुशी सारा काम कर लिया। सोनी ने सोचा कि मीठे में हलवा ही बना देती हूँ। जैसे ही वो अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाकर रसोई में आने के लिए कहने लगी, तो उसकी बड़ी ननद ने देख लिया। छोटी ननद के आने से पहले ही बड़ी बहन संजना आ गई थी और आते ही कहने लगी, सोनी क्या काम है मुझे बताओ। तुम नेहा को मत बताया करो, तुम्हें पता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। तभी सोनी ने कहा कि दीदी मैं काम बताने के लिए नहीं, हलवा भी बना लूं यही पूछने के लिए बुला रही थी। तो सोनी ने ख्यालों में खोए खोए सारे कपड़े पर साबुन लगा दिया। बहुत मुश्किल से सोनी ने वो कपड़े धोए। जब कपड़े धोकर उठने लगी, उसने महसूस किया कि उसका दायां पैर नहीं उठ पा रहा। सोनी जैसे तैसे करके नल को पकड़कर खड़ी हुई। उसके आंखों से आंसू झलक आए। फिर सोनी बाहर आ गई। उसने बड़ी बाल्टी में कपड़े रखे थे। वो धीरे धीरे बाल्टी को खींचकर बाल्टी को बाहर ले गई। जैसे ही बालकनी में पहुंची, सामने रहने वाली सीमा आंटी ने सोनी को देखा। वो देखकर हैरान हो गई कि सोनी से बाल्टी नहीं उठ पा रही। सीमा आंटी ने आवाज लगाई, सोनी बेटा तुम्हें ठंड लग सकती है, इस हालत में खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। इतनी सुबह सुबह कपड़े क्यों धोए हैं तुमने? कहाँ है रोहित, बुला जरा, उसके कान खींचूं। इतना सुनकर सोनी के आंखों से आंसू झलक उठे। उसने कहा, बस आंटी जी, मन किया तो धो दिए हाथ से। सीमा आंटी सोनी की आंखों में आंसू देखकर समझ रही थी कि क्या हुआ होगा। सोनी कपड़े सुखाकर अंदर आ गई। सोनी के अंदर आते ही सोनी की ननद बालकनी में चली गई सीमा आंटी से गप्पे लगाने के लिए। रंजना ने आंटी से कहा, आंटी जी बहुत ठंड करवा दी आपने तो, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। सीमा आंटी भी बड़ी सीधी और सपोर्ट औरत थी। जो बात उनके मन में होती, जो बुरा लगता था, मुंह पर बोल देती थी। उन्होंने रंजना से कहा, हाँ रंजना, आज ठंड तो बहुत है, और देखो ना सोनी ने कितने सारे कपड़े हाथ से धो दिए सुबह सुबह। तुम्हारे घर कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई है क्या? तब रंजना ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, मशीन तो ठीक है, वो तो सोनी अपने कपड़े धो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि पापा के भी धो दो, तो उसने धो दिए। वैसे आंटी जी ज्यादा कपड़े नहीं धोए। इसमें आंटी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, रहने दे रंजना, देख ले पूरा थार भर गया है। इस हालत में बहुत बहू को ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे रंजना अब तुम आ गई हो तो ध्यान रखा करो सोनी का। ये दिन है तो बेटा जो हम तुम सब पर गुजरती है। बेटा मेरा तो यही मानना है कि जो चीजें हमारे ऊपर गुजरी हैं वो मेरी आने वाली बहुओं पर ना गुजरे। और तुम्हारी तो एक ही भाभी है, अगर अब थोड़े बहुत मदद या सेवा करोगी अपनी भाभी की तो सारी उम्र याद करेगी। इतना कहकर आंटी अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद रंजना भी अंदर आ गई। सोनी जो रसोई में खाना बना रही थी, उसने आंटी की सारी बातें सुन ली। सोनी को अंदर ही अंदर अच्छा लगा कि चलो कोई तो है उसके आसपास जो सही गलत बता सकता है, उसकी ननद और सास को। फिर रंजना अपना सा मुंह लेकर रसोई में आ गई और सोनी ने उसे देखकर पूछा, दीदी आप चाय पियोगे, मैं बना दूं क्या? तब रंजना ने कहा, नहीं सोनी तुम रहने दो, लाओ मैं बना लेती हूँ चाय। वैसे तुम खाना बना रही हो, रोहित लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। रोहित रसोई के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। सोनी ने जल्दी से रोहित के लिए नाश्ता लगाया और उसको दे आई। रोहित ने आवाज लगाई, सोनी तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, देर से खाओगी तो फिर गैस बन जाएगी तुम्हें। सोनी अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। रोहित नाश्ता करते हुए भी मुस्कुरा रहा था। सोनी ने पूछा, क्या हुआ? आपको काफी देर से देख रही हूँ, आप मुस्कुराए ही चले जा रहे हैं। तो उस पर रोहित ने कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि सीमा आंटी कितनी होशियार हैं। मैंने तो उन्हें मैसेज में इतना लिखा था
कि आंटी जी सोनी बालकनी में आने वाली है, उससे आज हाथ से कपड़े धोए हैं। सोनी हैरानी से मोहित को देखने लगी और मोहित से पूछा कि फिर आंटी जी को कैसे पता चला कि रंजना दीदी के कहने पर मम्मी ने मुझसे हाथ से कपड़े धुलवाए हैं। सीमा आंटी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था और पूछा था कि रंजना आई हुई है ना। मैंने बस हाँ लिखा था, बाकी तो आंटी ने खुद ही सब कुछ समझ लिया। सोनी ने कहा, अच्छा, इसे कहते हैं इंसान का तजुर्बा। आंटी जी पर शायद सब कुछ बीत चुकी है, इसीलिए उन्हें समझते देर नहीं लगी। और आंटी जी को पता है कि मैं हमेशा बालकनी में धूप निकलने के बाद मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। सोनी और रोहित ने नाश्ता किया और वो कमरे से बाहर आ गए। रोहित ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि सीमा जी घर पर आ गई। रोहित ने उन्हें नमस्ते किया और हंसकर ऑफिस के लिए चला गया। फिर सीमा आंटी ने सोनी को बुलाया और उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, सोनी, ये तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा है, अभी खा लो मेरे सामने। इतने में सोनी की सास ने कहा, अरे सीमा खा लेगी बाद में, तुम बैठो तो सही, चाय बना लाओ सोनी आंटी के लिए। सोनी जैसे ही रसोई की तरफ पलटने लगी, तभी सीमा आंटी ने सोनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भाभी, मैं जब सोनी को देखती हूँ, मन यही कहता है कि बस इसकी जैसी बहू मेरे घर पर आ जाए। आप बहुत किस्मत वाली हो भाभी जी, इसके जैसी बहू आपको मिली है। इतने में रंजना भी कमरे से बाहर आ जाती है और फिर कहती है, मेरी बहन की जेठानी के बेटे की शादी भी है। रोहित की शादी वाले दिन ही तो थी। आज 3 साल हो गए हैं, बहू अलग हो गई है सास ससुर से। बहू के अलग होने की वजह जेठानी की 2 बेटियां, जो हर बात में ना खुश करती रहती थी और जेठानी की सीख देकर मनचाहा करवाती थी। जब भी घर आती थी बहू को परेशान करती थी और कलह करवाती थी, इसीलिए बहू अलग रहती है। सीमा आंटी बोलती ही जा रही थी, उन्होंने सोनी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भाभी, आजकल की कितनी पड़ी हुई लड़की सारे घर का काम करती हैं। आपके पीछे से भी कितनी बार मैं सोनी से बात करती हूँ, लेकिन कभी भी एक शब्द तक नहीं बोलती है बच्ची। सोनी की सास को सोनी की इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी, फिर भी उसने कहा, हाँ सीमा, ठीक है, वैसे अपने लड़के पर भी है, हमारा रोहित भी कुछ नहीं बोलने देगा इसे कभी। तब सीमा आंटी ने कहा, भाभी, ये आपकी गलतफहमी है कि लड़के पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब बहू अपने पर आ जाएगी ना, तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहू को वैसे ही रखो जैसे आप अपनी बेटी को चाहते हो कि वो अपने ससुराल में रहे। ये सब सुनते ही सोनी की आंखों से आंसू झलक आए। उसने कहा, आंटी जी, मुझे वॉशरूम जाना है, और जल्दी से उठकर वो वॉशरूम चली गई। सोनी ने अंदर से सुना, रंजना बेटा, बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें ऐसी भाभी मिली है। इतनी समझदार, इतनी शांत और कितनी ज्यादा प्यारी है सोनी। भाभी जी, बस एक ही बात कहूंगी, बहू को बेटी बस नसीब वाले लोग ही बना पाते हैं, बाकी सब तो दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोच लो भाभी कि आप सोनी में अपनी रंजना और नेहा को देखोगे या दुनिया की तरह सास बहू बन जाओगे। सीमा जी की बातें सुनकर आज सोनी की सास के अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेटियों के चक्कर में अपने बेटे का और खुद का घर खराब कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सीमा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें धन्यवाद बोला, सही राह दिखाने के लिए। उधर सोनी भी सीमा आंटी को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुआएं दिए जा रही थी कि आज आंटी ने सास बहू के रिश्ते से एक माँ बेटी के रिश्ते की नई शुरुआत करा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं
उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है इसी तरीके की आपके लिए इंटरेस्टिंग कहानियां लाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं जाना चाहूंगी, इजाजत लेती हूँ, मिलती हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।